Assalamu alaikum to all of you. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, and today I am with you to show the difference between its having apostrophe s and its without apostrophe s. डियर ऑडियंस, आज दो बड़े ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके पास लेकर आया हूँ। वो आपका एक इट्स अपोस्ट्रॉफी के साथ एस है और एक आपका अपोस्ट्रॉफी के बगैर एस है। अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है किसी चीज़ को हसफ कर देना, किसी चीज़ की काट छांट कर देना। ये एक कंट्रैक्शन है किस चीज़ की? ये आपकी इज़ या हैज़ की कंट्रैक्शन है। जब इट के बाद अपोस्ट्रॉफी के बाद एस होगा तो ये वाला आपका एस आपके सेंटेंस में इज़ को रेफ़र करेगा या हैज़ को रेफ़र करेगा। नीचे मैंने इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हैं। सबसे पहले ये इसकी मज़ीद डिटेल बताने जा रहा हूँ। इट इज़ मेंट टू बी दैट अ पार्ट ऑफ एनी वर्ड दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। अब पार्ट कौन सा है कि अपोस्ट्रॉफी एस में जहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है वहाँ पे आपका जो एक लेटर है उसको यहाँ पे हसफ किया गया है, उसको छोड़ा गया है। और उसकी एग्जाम्पल क्या है? इट्स अहमद। अब ये इट्स आपका अपोस्ट्रॉफी एस वाला है तो इसका मतलब आपका इज़ होगा, यानी कि इट इज़ अहमद। और ये आपका इज़ आपका लिंकिंग वर्ब है कि ये अहमद है। उसके बाद दूसरा आपका इट्स है विदाउट अपोस्ट्रॉफी। यहाँ पे इट के बाद आपकी अपोस्ट्रॉफी नहीं है। अब ये समझाने के लिए कि ये क्या चीज़ है, इट इज़ द पोजेसिव केस ऑफ इट। जो आपका इट है, जो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर है, ये उसका पोजेसिव केस है। प्रोनाउन के आपके तीन पोजेसिव केस, तीन केस होते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव केस है जिसे हम फाइली हालत कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपका नॉमिनेटिव केस भी होता है। ये प्रोनाउन के केसेस हैं। देन दूसरा आपका पोजेसिव केस है। पोजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ की मलकियत का होना। और तीसरा आपको ऑब्जेक्टिव केस है, इसे हम मफूली हालत कहते हैं। अगर ही आपका जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका पोजेसिव केस हिज होगा और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट आपका दूसरा यू है जो कि सेकंड पर्सन आपका प्रोनाउन है, इसका पोजेसिव केस योर होगा और ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। और लास्ट में वो इट है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। इट सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, जबकि इट्स आपका पोजेसिव केस है जो कि अपोस्ट्रॉफी के बगैर है, जिसकी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। और थर्ड इट आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? द डिस्क इज़ ऑन इट्स कंप्यूटर। कह रहे जो डिस्क है, जो कैसेट है, वो ऑन इट्स कंप्यूटर, यानी कि मलकियत शो कर रहा है यहाँ पे कि वो कंप्यूटर पे है, उसके पास है, उधर ही है। तो डियर ऑडियंस, ये ज़हन में आया था कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके साथ शेयर कर लिए जाएं, तो ये आज उसकी इब्तदा की है। वक्तन फ़वक्तन ये आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जो चीज़ भी पढ़ेंगे उसमें ये अल्फाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो थैंक्स यू वेरी मच फॉर योर वेरी प्रीशियस टाइम। हैव ए गुड डे। अल्लाह हाफिज़।